ये पूरा देश चाहता था कि ये लड़का पूरी जिंदगी जेल में सड़े, क्योंकि जो उसने 18 साल की बर्फिन के साथ किया था उसके बाद ये लोग उसके लिए सिर्फ एक ही सजा चाहते थे। ये कहानी है एक 18 साल की लड़की की, बर्फिन ओजक, जो टर्की में रहती थी। बर्फिन खुशी से जीने वाली एक सिंपल सी लड़की थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक इंसान था, काजिम। स्टार्टिंग में काजिम एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड लगता था, केयरिंग, प्रोटेक्टिव और बहुत प्यार करने वाला। लेकिन धीरे धीरे बर्फिन को समझ आया कि ये उसका प्यार नहीं, ऑब्सेशन था। काजिम हर वक्त उस पर नजर रखता कि वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है। वो बर्फिन की जिंदगी को हर सेकंड कंट्रोल करने लगा था, और सिर्फ कंट्रोल नहीं, वो उसे बार बार चीट करता था। एक दिन बर्फिन ने उसे रंगे हाथ पकड़ा और उसे रियलाइज हुआ कि उसे ये रिलेशनशिप खत्म कर देना चाहिए। लेकिन काजिम उससे बार बार माफी मांगने लगा, कभी फोन पर तो कभी मैसेज पर। बर्फिन ने पहले तो उसे इग्नोर किया, लेकिन काजिम बार बार रोता रहा। उसने अपनी गलती को माना और बर्फिन से वादा किया कि वो कभी फ्यूचर में उस पर चीट नहीं करेगा। बर्फिन को लगा कि शायद काजिम बदल जाएगा, और उसने हर बार की तरह उसे फिर से माफ कर दिया। काजिम उन लोगों में से था जो सिर्फ अपना चेहरा बदलते हैं, नियत नहीं। और सिर्फ कुछ हफ्तों बाद बर्फिन को पता चला कि काजिम उस पर दोबारा चीट कर रहा था, और बर्फिन ने इस बार बिना किसी बहस के इस रिलेशन को खत्म कर दिया। लेकिन इस बार भी काजिम रो रो कर माफी मांगने लगा। वो उसके आगे पीछे चक्कर लगाने लगा, फिर से वही फोन कॉल्स, मैसेजेस, प्रॉमिसेस, और एक बार फिर बर्फिन ने उसे माफ कर दिया। एक्चुअली बर्फिन काजिम से बहुत प्यार करती थी, और उसे ये लगता था कि वो काजिम को बदल सकती है। फाइनली इनका ये रिलेशनशिप आगे बढ़ा, और बर्फिन ने काजिम को अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन बर्फिन के पेरेंट्स को काजिम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि ये लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन प्यार में पड़े हुए लोग आखिर किसकी सुनते हैं? वो अक्सर वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। और फिर आया साल 2019। ये दोनों अपने कुछ दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट जाने का प्लान करते हैं। काजिम सबसे पहले पहुंच गया था, और उसके कुछ देर बाद बर्फिन आई। बर्फिन के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन काजिम को देखते ही ये मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि काजिम गुस्से में था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे बर्फिन का ड्रेस पसंद नहीं आया था। वो सबके सामने शाउट करने लगा, हाउ डेयर यू शो अप लाइक दैट। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने सबके सामने बर्फिन को जोर से थप्पड़ मार दिया। पूरा रेस्टोरेंट एकदम खामोश हो गया। बर्फिन की आंखों में आंसू थे, और वो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गई। बर्फिन जैसे ही घर पहुंची, उसे काजिम के मैसेजेस आने लगे, आई एम सॉरी, आई वॉन्ट डू इट अगेन, प्लीज टॉक टू मी। लेकिन इस बार बर्फिन टूट चुकी थी। उसने रिप्लाई किया, मैं तुम्हें और माफी नहीं दे सकती, इट्स ओवर। पर ये जवाब तो काजिम कभी सुनना ही नहीं चाहता था। उसके लिए ब्रेकअप सिर्फ रिजेक्शन नहीं था, बल्कि इससे उसकी ईगो हर्ट हुई थी। और अब उसने बर्फिन को एक धमकी भरा मैसेज भेजा, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। बर्फिन को लगा कि ये सिर्फ गुस्से में किया गया एक मैसेज था, लेकिन कुछ दिन बाद काजिम ने जो किया वो कोई भी सोच नहीं सकता था। एक्चुअली इस इंसिडेंट के बाद बर्फिन ने काजिम को ब्लॉक कर दिया था। वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगी थी। ब्रेकअप के बाद भी वो अपसेट थी, लेकिन वो उसे भूलने का ट्राई कर रही थी। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि काजिम के दिमाग में क्या चल रहा था। काजिम इस पॉइंट पर फैसला कर चुका था कि अगर बर्फिन उसकी नहीं हुई तो वो किसी की नहीं हो सकती। और फिर एक दिन बर्फिन स्कूल से घर लौट रही थी। वो हमेशा की तरह अकेले चल रही थी, और कुछ ही कदम दूर काजिम उसका इंतजार कर रहा था। वो एक पेड़ के पीछे छिपा था, और उसके हाथ में कुछ था। अगले कुछ सेकंड्स में बर्फिन की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ब्रेकअप के बाद से ही काजिम उसे स्टॉक कर रहा था। वो उसके रूटीन को पूरी तरह से समझ चुका था। वो कब स्कूल जाती है, कब घर लौटती है, और किस किस रास्ते से गुजरती है। वो 2-3 बार पहले भी कोशिश कर चुका था, पर उसे सही मौका नहीं मिला। लेकिन आज जैसे ही बर्फिन उसके पास से गुजरी, वो अचानक बाहर निकला। इससे पहले कि बर्फिन कुछ भी समझ पाती, उसने वो बॉटल खोली और सारा लिक्विड बर्फिन पर फेंक दिया। अगले ही पल बर्फिन जोर जोर से चीखने लगी। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसका पूरा चेहरा जल रहा हो। उसकी स्किन पिघलने लगी थी। वो दर्द से चीख रही थी। ये लिक्विड सल्फ्यूरिक एसिड था। बर्फिन की चीखें सुनकर उसकी आंटी, जो वहीं पास में रहती थी, वो दौड़कर वहां आती है, और बिना एक सेकंड गवाए वो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है। कुछ ही देर में बर्फिन के पेरेंट्स भी हॉस्पिटल पहुंच गए, लेकिन डॉक्टर्स के पास उनके लिए कोई भी अच्छी खबर नहीं थी। एसिड ने बर्फिन के चेहरे को हमेशा के लिए खराब कर दिया था।
था। उसकी एक आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई थी और दूसरी आईज में सिर्फ 30% विजिबिलिटी थी। सिर्फ 18 साल की बर्फिन के लिए उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। पुलिस ने कुछ ही घंटों में काजिम को अरेस्ट किया और उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। पूरे टर्की में बर्फिन की तस्वीरें हर जगह दिखाई जा रही थी। लोग उसके लिए इंसाफ मांग रहे थे। टीवी पर, सोशल मीडिया पर हजारों लोग उसके सपोर्ट में उतर गए। उसके ट्रीटमेंट के लिए फंड रेजिंग कैंपेन्स स्टार्ट किए गए। अगले कुछ महीनों तक बर्फिन ने एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों सर्जरीज कराई। डॉक्टर्स उसका चेहरा रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। रिकवरी के बाद बर्फिन हमेशा अपने बालों को आगे की तरफ रखती थी ताकि वो अपनी डैमेज्ड आंख को लोगों की नजरों से छुपा सके। उसने अपनी जिंदगी से हार नहीं मानी और धीरे धीरे इस देश में वो विमेन वायलेंस के खिलाफ एक मजबूत आवाज बन गई। इस पॉइंट पर ये पूरी कंट्री बर्फिन के साथ खड़ी थी। उसके लॉयर्स कोर्ट में काजिम के लिए हार्श पनिशमेंट मांग रहे थे और जब फैसला आया तो कोर्ट ने काजिम को गिल्टी पाया, लेकिन उसे सिर्फ 13 साल 6 महीने की सजा सुनाई गई। लेकिन लोगों को ये जस्टिस पसंद नहीं आया। वो गुस्से में थे। उनका कहना था जिस आदमी ने 18 साल की बर्फिन की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी, उसके लिए ये सजा बहुत कम है। लेकिन जेल के अंदर बैठा काजिम सिर्फ एक ही बात सोच रहा था। उसे लगता था कि वो बर्फिन को वापस पा सकता है और उसने जेल से बर्फिन को पहला खत लिखा, मैं बदल चुका हूँ, मैं आज भी तुम्ही से प्यार करता हूँ। बर्फिन ने इस लेटर को इग्नोर किया, लेकिन फिर एक और लेटर आया और फिर एक और, फिर तीसरा और फिर चौथा। महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा और फिर एक दिन बर्फिन ने उसके लेटर का जवाब लिखा। इसके बाद जो हुआ उसने इस पूरे देश को शॉक कर दिया। इन दोनों के बीच महीनों तक लेटर्स का सिलसिला चलता रहा और फिर बर्फिन ने एक दिन कोर्ट को एप्लीकेशन लिखी। उस एप्लीकेशन में लिखा था, हम दोनों काफी टाइम से एक दूसरे को लेटर्स लिख रहे हैं। मैं अपने आप को उसके हवाले कर चुकी हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उसने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि वो उसकी सजा माफ कर दे और इसके बाद उसने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। उसके पेरेंट्स परेशान थे और सारे ही लॉयर्स हैरान थे। जिस लड़की के लिए पूरा टर्की इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा था, वही आज अपने अटैकर का साथ देने लगी थी। बहुत लोग आज भी बर्फिन के इस फैसले को समझ नहीं पाते, लेकिन साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि एक्सट्रीम अब्यूज और ट्रॉमा के बाद कुछ विक्टिम्स अपने अब्यूजर के साथ एक इमोशनल बॉन्ड बना लेते हैं, जिसे ट्रॉमा बॉन्डिंग कहा जाता है। ये कोई प्यार नहीं था, ये कंट्रोल और मैनिपुलेशन का रिजल्ट था। उसने ऑफिशियली काजिम के खिलाफ की गई अपनी कंप्लेंट को वापस ले लिया था। जिन लोगों ने बर्फिन की ट्रीटमेंट के लिए पैसे दिए, जिन लॉयर्स ने दिन रात कोर्ट में उसके लिए लड़ाई की और जिन लोगों ने उसे विमेन एम्पावरमेंट की आवाज माना था, ये सभी बर्फिन के इस फैसले से हैरान थे। लेकिन अभी तो ये कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है। साल 2020 में कोविड के टाइम पर टर्की की जेल में भीड़ कम करने के लिए एक नया रूल आया था और इस कानून के तहत कुछ कैदियों की सजा माफ कर दी गई थी और कुछ की बहुत कम। और काजिम भी सिर्फ 2 साल में जेल से बाहर आ गया था और अब वो बिल्कुल आजाद था। 2021 में जेल से बाहर आते ही वो सीधा बर्फिन से मिलने गया, जिसके बाद उसने बर्फिन को शादी के लिए प्रपोज किया। बर्फिन ने हाँ कह दी। जी हाँ, उसी आदमी से शादी कर ली जिसने उस पर एसिड फेंका था। इन दोनों ने अपनी शादी को सीक्रेट रखा, यहाँ तक कि बर्फिन ने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया। बर्फिन के फादर को सोशल मीडिया से बर्फिन की शादी की खबर मिली। उन्होंने मीडिया से कहा कि मैं इस आदमी को कभी अपना दामाद नहीं मान सकता। मैंने सालों तक अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी और उसने इसी इंसान से शादी कर ली। उस दिन बर्फिन सिर्फ अपने पेरेंट्स से नहीं, उन सभी लोगों से दूर हो गई जो उसके मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़े थे। लोगों ने कहा था ये शादी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी और ऐसा हुआ भी। इनकी शादी दिसंबर 2021 में हुई और 2022 में बर्फिन ने काजिम से डिवोर्स लिया। उसने माना कि उसका ये फैसला बिल्कुल गलत था और उसने कहा कि उसे इस आदमी के पास कभी भी वापस नहीं जाना चाहिए था। काजिम ने बर्फिन के चेहरे को सिर्फ एसिड से नहीं जलाया था, बल्कि उसके दिमाग और इमोशंस पर ऐसे निशान छोड़े थे जिन्हें भरने में दुनिया की कोई सर्जरी उसकी हेल्प नहीं कर सकती थी।